नमस्कार साथियों, उम्मीद है साथियों आप सब अच्छे होंगे। तो आइए साथियों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ईवीएस में आज हम सांप के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन साथियों सी टेट में और टेट में हर बार क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो आइए आप इसको देखिए, इसके बारे में क्या लिखा गया है। कह रहा है, पहला पॉइंट देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा गया है। पहला पॉइंट क्या लिखा गया, कह रहा है हमारे देश में केवल 4 तरह के ही सांप हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं, इनके नाम है। यानी कौन कौन से वो सांप होते हैं, हमारे देश में 4 तरह के सांप होते हैं जो उनके नाम लिखे गए हैं। पहला आपका नाग है, दूसरा आपका करैत है, तीसरा आपका दुगैया है और तथा अफाई, यानी चौथा आपका क्या है, अफाई है। ये जो हमारे देश में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, इनके नाम भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन, पहला पॉइंट से भी क्वेश्चन बनेगा हमारे देश में, यानी हमारे देश में कितने तरह के सांप पाए जाते हैं। तो 4 तरह के, उसमें से 4 का ऑप्शन दे देगा, एक 3 ऑप्शन देगा और एक नहीं का ऑप्शन दे देगा। यानी 3 सही देगा, एक नहीं सही देगा। उस नहीं पे क्वेश्चन, हम अगर नहीं वाला हमको ऑप्शन मिलेगा तो हम नहीं पे सही मार देंगे, क्योंकि 3 सही ऑप्शन के हिसाब से हम सही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है सांप, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। यानी जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांत होते हैं। सबसे पहले पॉइंट जान लीजिए, सांप के 2 खोखले ऊपर दांत होते हैं। वे जब किसी को काटते हैं, किसी व्यक्ति को काटते हैं, उस खोखले दांत के माध्यम से शरीर में जहर चला जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है साथियों, सांप के पास कितने दांत होते हैं। तो सांप के पास आपको यहाँ से मिलेगा कितने दांत होते हैं, 2 खोखले दांत होते हैं। और कैसे दांत होते हैं, 2 खोखले होते हैं। कैसे होते हैं, खोखले होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो आइए साथियों नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं। आइए साथियों, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में सांप के बारे में हम और अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट और लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इस जहर, यानी सांप का जो जहर होता है, कह रहा है इस जहर से बचने के लिए, इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को, यानी जिस व्यक्ति को सांप काटा रहेगा उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है। यानी जिस व्यक्ति को सांप काटा रहता है उस व्यक्ति को कौन सी दवा दी जाती है, सीरम नाम की एक दवा आती है, वही उस व्यक्ति को दी जाती है। उसके बाद कह रहा है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, यानी जो सांप के जहर से बनाई जाती है। और सीरम नाम की दवा कैसे बनाई जाती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो उम्मीद है साथियों आपको ये भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है दूसरा पॉइंट, सांप के दांत नुकीले होते हैं। सांप के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। वे अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते। वे अपना शिकार कैसे खाते हैं, चबाकर नहीं खाते हैं, बल्कि वे निगल कर क्या करते हैं, बल्कि वो पूरा निगल जाते हैं। यानी चबाकर नहीं खाते, निगल जाते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा, सांप अपना भोजन कैसे करता है, निगल कर, चबा कर, और भी ऑप्शन दिए रहेंगे। तो आपको जब, यदि आप पढ़े रहेंगे तो आप बता सकते हैं सांप अपना भोजन कैसे करता है, निगल कर, चबा कर नहीं खाता है। तो यहाँ पे देखिए साथियों कुछ पॉइंट और यहाँ पे दिया गया है, ये भी पूछा जाता है। थर्ड पॉइंट जो लिखा गया है यहाँ पे, कह रहा है सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। अब वहाँ पे आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा सांप के पास बाहरी कान होते हैं, यदि आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो आप पता कर पाएंगे। यानी यहाँ पे दिया गया है सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह, अच्छा सांप के पास बाहरी कान नहीं तो सुनते कैसे हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। यानी जमीन पर जो कंपन होता है उसी के माध्यम से क्या करते हुए सुनते हैं। सांप के पास बाहरी कंपन नहीं होते। एक हिसाब से कह दिया जाए, हम वो सांप अपना कैसे सुनता है, त्वचा के माध्यम से, यानी कंपन, उसका शरीर जो है जमीन पे टच रहता है और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसी के माध्यम से, जो कंपन होता है उसी के माध्यम से क्या करता है, सांप सुनता है। जैसे आप सब देखते हैं आपके गांव या शहर में सांप पकड़ने वाले आते हैं तो बीन बजाते हैं, और बीन बजाते हैं तो ऐसे ऐसे करते हैं।
जब वो करते हैं तो सब लोग कहते हैं बीन के माध्यम से वो डांस कर रहा है, और डांस नहीं करता है, बीन के माध्यम से वो संकेत करता है, बीन जिधर जिधर जाता है उधर उधर वो क्या करता है, मुंडी अपना हिलाता रहता है। तो यहाँ पे लिखा गया सांप के बाहरी कान जब, अच्छा आप ही बताइए, जब सांप के पास कान ही नहीं होते हैं तो सुनेंगे कैसे, कैसे डांस करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाते हैं। तो आइए इसमें कुछ पॉइंट और भी दिखा गया, उसको हम अध्ययन करेंगे।